जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस, मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके सामने एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूं। और ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण है कि हम समाज में जागरूकता ला रहे हैं, समाज को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। और हमारी कोशिश में अगर आप थोड़ा भी साथ देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बना दें ऑल पर, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कृपा करके प्लीज़ वीडियो देखा करें, क्योंकि आप मूवी देखते हैं, आप इंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो करिए, लेकिन ये वीडियो भी आपकी समाज के लिए बनाया गया है, समाज को बदलेगा और हमें जागरूकता करेगा। और ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण है, कल मैं लाइव स्ट्रीम आऊँगा वरुणा नदी में। और मैं कुछ समय में वरुणा की स्थिति को देखकर बहुत दुख हुआ। बहुत लोग वरुणा पे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हम वरुणा की स्थिति को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और सरकार से अनुरोध है कि प्लीज़ वरुणा के लिए कुछ कीजिए। वरुणा नदी नाले का रूप लेती जा रही है और वरुणा में कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जा रहे हैं, लेकिन उसकी स्थिति जस की त्यों बनी हुई है। और वरुणा नदी का उद्धार अगर नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतरने के लिए विवश होंगे। वरुणा नदी बहुत ही बदबू आती है, नाले की तरह बदलती है जा रही है, उसका पानी सूखता जा रहा है। और अगर हम अभी भी नहीं चेते तो हम कभी नहीं चेतेंगे। और वरुणा का उद्धार करना हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। और वह गंगा की सहायक नदी है और उसे भी हम देवी की तरह पूजे। वरुणा नदी में आरती होती है, एक ये सराहनीय कार्य है, लेकिन आरती मात्र कर देने से नहीं होता है। जब वरुणा का पानी मैला है, वरुणा का पानी गंदा है और वरुणा का पानी दूषित है, तो आरती करने से क्या फ़ायदा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो हमें वरुणा को उद्धार करना पड़ेगा, वरुणा को सुधारना पड़ेगा। और हम सरकार के भरोसे भी नहीं होंगे, एक आदमी को भी अपना जागरूकता लानी होगी, एक प्रत्येक व्यक्ति को जागरूकता लानी होगी। क्योंकि मल मूत्र त्यागना, गाय भैंस को चराना, कूड़ा कचरा फेंकना वरुणा नदी में नहीं है। अब अगर आप अपने घर में कूड़ा कचरा फेंकते, अगर आप एक स्नान की बाल्टी लेते हैं और उसमें क्या आप कूड़ा कचरा डालकर नहा सकते हैं, तो आप सोचिए कि कैसे होगा। आप बाल्टी में पहले शरीर में साबुन लगाते हैं, फिर बाल्टी से पानी डालते हैं। लेकिन आप गंगा जी में जाते हैं तो क्या करते हैं, आप सबसे पहले साबुन लगाते हैं और वही गंगा जी में नहा देते हैं। तो आप गंगा में केमिकल छोड़ रहे हैं। लेकिन ये कई लोगों को मैंने समझाया भी, लेकिन उनकी मूढ़ बुद्धि में कुछ भी घुसा नहीं। और मुझे तो सबसे आश्चर्य तब हुआ जब वो IIT और डॉक्टर थे, वो ये कर रहे थे। वो गंगा नदी में अपना साबुन लगाकर गंगा नदी में कपड़े धो रहे थे, अपने मैले कपड़े धो रहे थे। जहाँ हम देवी गंगा को पूजते हैं, देवी को गंगा जल को पवित्र मानते हैं, पावन मांगते हैं, उनका गंगा नगर में अपने गंदे कपड़े अंडरवियर को साफ करना कहाँ से तर्क संगत है। डॉक्टर थे वो और मेरे से बहस करने लगे, लड़ने लगे। लेकिन मैंने उनको इतना ही कहा कि आप अपने बाल्टी में अपना गंदा कपड़ा पहले निचोड़ लिया करिए और उसमें केमिकल डाल लिया करिए, और फिर उसके बाद उस गंदे पानी से आप नहा के दिखाइए। तो मैं अभी के अभी आपको 1 लाख रुपए का चेक काट के दे दूंगा। आप उस गंदे पानी से नहा के दिखा दीजिए लगातार 365 दिन तक। तो उनको जरा सा भी जवाब नहीं हुआ, सिर झुका के चले गए सॉरी बोल के। लेकिन सॉरी बोलने से नहीं होता है, हमारा अस्तित्व खतरे में है, ये हमें सोचना होगा। हमारा अस्तित्व बहुत बड़े खतरे में है। अगर हम गंगा को और वरुणा को, बहुत नदी को नहीं है, मार्कंडे महादेव में जमुना नदी का संगम होता है, वहाँ का हरा पानी है। वहाँ भी मैंने देखा कि मतलब बहुत लोग कूड़ा कचरा कर गए थे। वहाँ के स्थानीय लोग से पूछा कि आप रोकते नहीं है, तो लोग कहते भैया मानते नहीं है। अदलपुरा में माता के मंदिर के पास जाओ, वहाँ भी गंदगी देखने को मिली है, वो भी नहीं मानते, कहते हैं नहीं करते हैं। और लगातार अपना रिन सर्फ सबसे साबुन से अपने धोते हैं कपड़े से। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि वो अपने कपड़े को क्यों धोते हैं। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। मुझे इस बात की आज तक नहीं हुई कि वो अपने कपड़ा क्यों लगातार धो रहे हैं और
गंगा को दूषित कर रहे हैं, वरुणा को दूषित कर रहे हैं, वरुणा में कचरा डलता रहता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कचरा हमें नहीं फेंकना चाहिए। हमें एक वहाँ पे मटका रखा हुआ है, सरकार ने मटका बनाया, वहाँ पे माला फूल करें, जितनी भी आप चीज़ें हवन सामग्री वहाँ भी करें। अभी गंगा नदी में ऐसा कुछ भी ना करें कि आप को गंगा नदी दूषित हो, वरुणा दूषित हो। और वरुणा को हमें बहुत ज़्यादा चिंतनीय विषय है। वरुणा हमारे लिए एक चिंता का सबब बन गई है और बहुत ही चिंतनीय विषय है। वरुणा को मैला हमें नहीं करना है, वरुणा को हमें किसी भी प्रकार से मैला नहीं करना है और उसको स्वच्छ रखना है। हम एक प्रत्येक नागरिक जब उठेंगे तब सरकार तक भी ये हमारी बात जाएगी और सरकार हमारी बात को समझेगी। लेकिन सरकार से समझने से पहले हमें खुद समझना होगा कि हमें गंगा वरुणा में अपना कूड़ा कचरा डालना नहीं है, गंगा को स्वच्छ और पावन रखना है, क्योंकि उसका पानी बहुत ज़्यादा मैला हो गया है, बहुत ज़्यादा बदबू होता है, नाले के में रूप में परिवर्तित होती जा रही है दिन प्रतिदिन। कितना भी हम सौंदर्यीकरण कर ले, लेकिन हमारा वो सौंदर्यीकरण बेकार है जब हम खुद चेतेंगे नहीं, हम वरुणा को पावन नहीं करेंगे, वरुणा को हम स्वच्छ और सुंदर नहीं करेंगे। वरुणा को स्वच्छ और सुंदर करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनना चाहिए और वरुणा को जब हम स्वच्छ और सुंदर करेंगे तो हमारी उसकी नैसर्गिक सुखता हमें अपने और खींचेगी, हम खींचे चले जाएंगे। वहाँ पर हमारा पर्यटन विकास हो सकता है। पर्यटन विकास होने से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगी और गवर्नमेंट को इस और सोचना होगा कि हम वहाँ पे पर्यटन का विकास करें और जिससे लोग आ सकें। जिस प्रकार गंगा पे विकसित करने की सोची जा रही है, वैसे ही हम वरुणा के आसपास भी क्षेत्र को पर्यटन विकास करें और जो भी आसपास के क्षेत्र पे कब्जा हुआ है उसको हटाकर पर्यटन में परिवर्तित करें और पर्यटन को बढ़ावा दें, क्योंकि पर्यटन जब बढ़ेगा तो हमारे पास रेवेन्यू आएंगे। आज ये दशक है 2020 से, मैंने बार बार अपने उसमें वीडियो में कहा है, 2020 से लेकर 2029 का दशक, ग्रह की ऐसी स्थिति बन रही है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो जो अच्छे कर्म करेगा, जो अच्छे तरीके से रहेगा, उसी का जीवन यहाँ पृथ्वी पर विराजमान होगा, वही जीवित रह सकता है। न तो हम जीवित हो रहने की कल्पना मात्र भी ना करें। और अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदली, अपने स्वभाव को नहीं बदला, तो हमारा जीवन कष्टमय हो जाएगा और हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो हमें अपनी पहले आदतें बदलने पड़ेगी और हमें ऐसा समावेश करना पड़ेगा कि हम अच्छे ढंग से जी सकें और हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर रख सकें। हम सरकार पे के भरोसे नहीं होंगे, एक हमारा भी नैतिक कर्तव्य होता है। जर्मनी में लोग 15 किलोमीटर तक साइकिल का उपयोग करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? उसका पीछे मूल उद्देश्य होता है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित करना पड़ते हैं। और हमारी पर्यावरण का बिगड़ना तभी संभव है जब हमने नदियों और तालाबों को बिगाड़ना शुरू किया। और क्योंकि नदी और तालाब हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और अगर हम नदी और तालाबों को सुरक्षित नहीं कर सकेंगे, उनको बचा नहीं सकेंगे, तो हमारा जीवन दुखमय बढ़ जाएगा और हम धरातल की ओर चले जाएंगे, हम पाताल की तरफ चले जाएंगे, हमारा नर्क यहीं पे हो जाएगा। स्वर्ग और नरक की हम कामना करते हैं कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो नर्क है। स्वर्ग और नरक यहीं पे है। जब हम अपने नदी, तालाब और अपने पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं तो वो हमारे लिए स्वर्ग है। जब हम इनको सुरक्षित नहीं कर सकते तो वो हमारे लिए नर्क के समान है। ये बात हमें अपने अंदर गाढ़ बांध के रखनी होगी। और स्वर्ग और नरक यहीं पे दोनों है। स्वर्ग और नरक कहीं नहीं होता है, ये मानव के हाथ में होता है कि वो अपने जीवन को स्वर्ग बना रहा है या वो अपने जीवन को नरक बना रहा है। तो ये सोचना आपका कार्य है कि आप अपने जीवन को किस रूप में परिभाषित करेंगे। आप अपने जीवन को स्वर्ग के रूप में परिभाषित करेंगे या आप अपने जीवन को नरक के रूप में परिभाषित करेंगे, ये आपको तय करना है। जब ये आप अपना तय कर लेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जीवन स्वर्ग की तरफ जा रहा है या आपका जीवन नरक की तरफ जा रहा है। कुछ मेरी बातें लोगों को फिलॉसफिकल लगेगी, लेकिन ये बात कटु सत्य है। हमें स्वर्ग और नरक हमें यहीं पे भोगना है। अगर हम अपने जीवन को, पर्यावरण को, नदी तालाब की सुरक्षा रखते हैं, उनका सौंदर्यपूर्ण ढंग से रखते हैं, तो हमारा जीवन स्वर्गमय होता है। नहीं तो हम नरक की और अपनी तरफ अपने को ढकेल रहे हैं। हमको ये कुछ अभी तुरंत नहीं पता चलता, ये धीरे धीरे होता है। जैसे कहते हैं ना, स्लो
स्लो पॉइजन क्या तुरंत असर नहीं करता है पॉइजन, वो धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला करता जाता है और एक दिन आपको मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो हम अपने मतलब वातावरण में एक स्लो पॉइजन घोल रहे हैं। तो उस स्लो पॉइजन को घोलने से अगर हमें बचाना है तो हमें अपने जीवन को एक सुखद एहसास के रूप में देखना होगा। ये तभी संभव है जब हम खुद सुरक्षा करेंगे। हम खुद सुरक्षा करेंगे तभी जीवन है। हमें सरकार के भरोसे नहीं बैठना है। ये एक प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहा है। अगर वो अच्छे दिशा में ले जाएगा तो उसका जीवन सुखमय होगा, अगर वो बुरी दिशा में ले जाएगा तो उसका जीवन दुखमय होगा। तो नदी तालाबों की सुरक्षा आपके हाथों में है। आप जहाँ तक हो सके अपने नदी तालाबों की सुरक्षा करें और एक नैसर्गिक सुंदरता प्रकृति को दें, ये आपके हाथ में है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। एक बार फिर से आपसे प्रार्थना है कि अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट देना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और आपका साथ हमें बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। ये हम आप ही के लिए बना रहे वीडियो और आप ही का साथ हमें ज़रूर चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसे वीडियो को देखना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।